11वीं जमात के तलबा व तालिब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दरसी किताब बहरसन उर्दू का जो तीसरा सबक है आखिरी कदम, इसका मुस्निफ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन है। इस सबक में ज़ाकिर हुसैन ने एक दौलतमंद नेक आदमी के बारे में लिखा है कि वो पोशीदा तौर मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद करता रहता था, खुद सादा ज़िंदगी बसर करता था। लोग उसे कंजूस मक्खी चूस कहते थे और ताने देते थे। कभी कभी इस तरह की बातों से उसका दिल दुखता था, लेकिन वो अपना काम करता रहा। उसने तमाम कामों और अखराजात का हिसाब किताब एक किताब में दर्ज कर रखा था। मरते वक्त उस किताब को आग के नज़र कर दिया और नेकियों को अपने साथ ले गया, और इस किताब का नाम उसने अपने साथ ही ख़त्म कर दिया। जो लिखा था उसका नाम हिसाब अमानत। आज हम इस सबक के सवालों के जवाब लिखेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब का सबक नंबर 40 खोलें। पहला सवाल यहाँ है, आखिरी कदम के मरकज़ी किरदार की नेकियों को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जवाब, आखिरी कदम का मरकज़ी किरदार एक मिसाली नेक आदमी है। वो बहुत दौलतमंद है, लेकिन उसका नेक नज़रिया यह है कि उसकी दौलत उसके पास खुदा की अमानत है, जो इसके पास इसलिए दी गई है कि वो उसे खुदा के बंदों में खर्च करे और ख़ुद ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात सादगी से पूरी करे। वो ज़रूरतमंद और मोहताजों की मदद इस तरह करता कि किसी को कानों कान खबर न होती। वो छुप छुप कर ज़रूरतमंदों की मदद करता था और ख़ुद नहायत सादगी से एक छोटे से मकान में रहता था। उसके दोस्त उसे कंजूस इंसान कहते थे। कभी किसी यतीम की मदद की, कभी किसी मदरसे को खैरात दी, कभी किसी बदहाल ताजिर की माली मावनत की, कभी किसी बेवा की दादरसी की। चनाच वो अपनी सारी दौलत लोगों की भलाई के लिए खर्च करता था। इस तरह ये मरकज़ी किरदार है, इसलिए उसने इस किताब का नाम ही रखा था हिसाब अमानत। अब इस सबक का दूसरा सवाल जो है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की ज़िंदगी के हालात और अदबी खदमात पर नोट लिखिए। इसके लिए आपकी किताब के सवाल 36 से पहले सफ़ा नंबर 34 और 35 पर नोट लिखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की ज़िंदगी और अदबी खदमात को वाज़ह किया गया है। लिहाजा आप अपनी किताब से ही इसका जवाब देख सकते हैं। अब एक और सवाल है, मंदरजा झेल जुमलों की वजाहत की, जहाँ जुमले हैं जो सबक में आए हैं। पहला जुमला, एक वक़्त हिंडिया चढ़ी तो 3 वक़्त के खाने का इंतज़ाम हो गया। इस जुमले से मुराद है कि रूखा सूखा खाना और सादगी से, यानी वो अपना खाना कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए पकाता था। यानी वो सादा खाना खाता था, अपनी दौलत अपने खाने पर खर्च नहीं करता था। दूसरा जुमला है, न जाने कितनी बेवाएं उसके रुपये से पली थी। मुराद यह कि कई नादार मजबूर और तंग दस्त लोगों की ज़रूरियात उसकी मदद से पूरी होती थी। यानी वो अपनी दौलत से बेवाओं को पालता था। तीसरा जुमला है, सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर न होती। इसका मतलब है बगैर किसी दिखलावे के खामोशी और छुप छुपाते किसी की मदद की जाए तो कहते हैं सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को खबर न हुई। यानी दाएं हाथ से खैरात दी तो बाएं हाथ को खबर न रही। यानी छुपे छुपे रियाकारी के बगैर सदका करना। फिर एक सवाल है, दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। इक़्तिबास है, दोस्त व अहबाब तरह तरह से उसी खेल तमाशों और रंगोलियों में घसीटना चाहते थे, मगर यह हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिर को सब में बड़ा कंजूस मशहूर हो गया। उसके दोस्त उसे मक्खी चूस कहा करते थे। बेस दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते भी थे, मगर वो दुन का पक्का था। बराबर छुप छुप कर चुप चुपाती अपनी दौलत से किसी न किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था। इस इक़्तिबास में इस
नेक आदमी के मुद्दे कहा गया है कि उसे अपने दोस्त कंजूस कहते थे, ताने देते थे, लेकिन वो फिर भी चोरी चोरी किसी को दिखावे के बगैर खुदा की राह में अपनी दौलत मुस्तहिकों की मदद के लिए खर्च करता था। अब इस इक़्तिबास के मतलब पहला सवाल है, मायने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। टाल देना, रंग रलियाँ, दून का पका। टाल देना, इसके मायने हैं कोई काम दानिस्ता न करना, कोई बात सुनी अनसुनी कर देना, बहला देना। जुमला इसका है, आज का काम कल पर मत टाल देना, या आज का काम कल पर टाल देना अच्छी बात नहीं है। रंग रलियाँ, इसके मायने हैं ऐश अशरत। नालायक बादशाह रंग रलियों में अपनी बिताते थे। बेवकूफ़ अपनी ज़िंदगी रंग रलियों में ज़ाया कर देता है। दुन का पका, पक्का इरादा रखने वाला, यानी वादे का पक्का होना। असलम दुन का पक्का है, इसलिए हर मरहले पर कामयाब होता है। हर इंसान को दुन का पक्का होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल है, मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज हैं कंजूस, मशहूर, दोस्त, छुप छुप कर, मुस्तहिक। कंजूस इसकी ज़िद है सखी, मशहूर इसकी ज़िद है गुमनाम, दोस्त इसकी ज़िद है दुश्मन, छुप छुप कर इसकी ज़िद है खुलेआम, मुस्तहिक इसकी ज़िद है गैर मुस्तहिक। तीसरा सवाल है, लोग इस नेक आदमी को कंजूस मखीचूस क्यों कहते थे? जवाब, दौलतमंद होने के बावजूद वो नहायत सादगी से जीता था, ऐश आशत और रंगलीलों से दूर रहता था। दोस्त अहबाब के कहने के बावजूद भी वो नहायत सादा और एक गरीब किफ़ायतशार इंसान की जैसी ज़िंदगी गुजारता था, फजूल खर्ची से दूर रहता था, इसलिए लोग उसे कंजूस मखीचूस कहते थे। हालांकि वो अपनी दौलत सिर्फ किसी न किसी मुस्तहिक की मदद पर खर्च करता था। इस तरह इसके सवालात आज मुकम्मल हुए। बाकी आइंदा कल हम करेंगे। शुक्रिया।